ये क्या हो जाएगा अपने पास, सदिश क्षेत्र कहलाएगा। तो मुझे पता है कि कोई भी फील्ड होता है तो वो किसी न किसी पर डिपेंड तो रहेगा ही, तो मैंने लिख दिया कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी होगी, वेक्टर होगी, और उस पर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये क्या कहलाता अपना, सदिश क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। अब पहले जैसे अदिश क्षेत्र में अपन लिख रहे थे फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे। तो मैंने मान लिया कि कोई ए वेक्टर क्वांटिटी है जो किस पर डिपेंड है, अपने पास एक्स वाई जेड पर डिपेंड है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अपने पास प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक। तो ये तो हो जाएंगे अपने पास प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक, और जो अपने पास ए होगा, ए क्या होगा अपने पास, कोई भी सदिश राशि या सदिश क्षेत्र। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। तो आप इसको नोट कर सकते हो कि वह क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो वह क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र कहलाता है। एक्स वाई जेड कोई प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक है, और ए क्या है अपने पास, कोई सदिश क्षेत्र है। तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, इसके बाद इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, इसके भी कुछ एग्जाम्पल रहते हैं। तो यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, यदि मैं इसके उदाहरण की बात करूँ तो उदाहरण जो अपन ने कल देखे थे वो सारे के सारे वेक्टर फील्ड वाले सारे एग्जाम्पल इसमें ही आते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि विद्युत क्षेत्र, क्या लिखा था, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, दिशा पर निर्भर करता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हो जाएगा अपने पास चुंबकीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा अपने पास, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। फिर हो जाएगा अपने पास क्या, इस विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, फिर गुरुत्वीय क्षेत्र, वो भी क्या अपने पास एक वेक्टर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, वो सारे के सारे फील्ड किस में आएंगे अपने पास, इसी में आएंगे। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे अदिश क्षेत्र में लिखे हैं वैसे अपन एक एक पॉइंट की बात करते हैं। यदि मैं लिखता हूँ कि जो सदिश राशि का मान है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सदिश राशि का मान, वैसे डेफिनेशन में मैंने लिख लिया वही चीज़ लिखी है कि वह क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर डिपेंडेंट रहता है वही क्या कहलाता है, वेक्टर फील्ड कहलाता है। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि इसमें और इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट आएंगे। तो जो वेक्टर होता है वो भी क्या होता है अपने पास, एक सिंगल वैल्यू होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो सदिश क्षेत्र है क्या होगा अपने पास, सदिश क्षेत्र भी क्या होगा अपने पास, एकल मानी होगा। अब ये तो आपको पता है कि यदि मैं एक लोकेशन पर डिसाइड करूँ तो सदिश क्षेत्र भी क्या होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए। क्या होगा, एकल मानी होगा। क्लियर। तो ये भी क्या होगा अपने पास, एकल मानी शो करेगा। फिर मैं लिखता हूँ कि यदि मैं सदिश क्षेत्र या प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक में परिवर्तन करता हूँ, यानी मैं प्रेक्षण बिंदु यानी एक्स वाई जेड, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक में परिवर्तन करता हूँ, क्या करता हूँ, निर्देशांक में परिवर्तन करता हूँ। परिवर्तन करने पर क्या होगा, यदि मैंने कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे एक्स वाई जेड था, उसके कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज किया, तो चेंज करने पर क्या क्या चेंज हुआ, चेंज करने पर आपके पास उसका परिमाण तथा दिशा दोनों चेंज होगी, ध्यान रखना। तो निर्देशांक में परिवर्तन करने पर परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों में परिवर्तन हो, या फिर मैं कह सकता हूँ वो परिवर्तन किस में होगा, आपका सदिश क्षेत्र में होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि सदिश क्षेत्र भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। सदिश क्षेत्र भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो एक पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं कि वो प्रेक्षण बिंदु पर डिपेंडेंट था, तो वो चेंज करते हैं तो क्या होगा, इसमें वेक्टर फील्ड भी क्या करेगा, चेंज करेगा। फिर मैं लिख सकता हूँ कि इसका यदि कर्व, जैसे अपन ने लिखा है कि अदिश क्षेत्र का मान है वो एक बंद वक्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो ये भी कुछ न कुछ वक्र तो बनाएगा। अब ये वक्र कैसा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई भी वेक्टर फील्ड की मुझे डायरेक्शन देखनी है तो किसी भी वक्र पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए, किसी भी वक्र पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए या टेंजेंट बनाया जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वह सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो वह क्या करेगा, सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। क्लियर।
तो ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पॉइंट हो जाएंगे। एक इसमें देखते हैं कि अपने पास ये 3 पॉइंट तो ये हो गए। इसमें और क्या देख सकते हैं कि यदि स्पर्शरेखा का मतलब क्या, कि जैसे मैंने ये कोई कर्व जा रहा था, इस टाइप का कोई कर्व था, इस पर मुझे क्या बनानी है, कोई स्पर्शरेखा बनानी है, तो ये मैंने क्या बना दी, स्पर्शरेखा बना दी। तो ये जो टेंजेंट या जो भी स्पर्शरेखा होगी वो क्या बताएगा, इसकी दिशा को व्यक्त करेगा, यानी ये क्या बताएगा, इसकी दिशा बताएगा। और मुझे पता है कि सदिश क्षेत्र में जो भी कर्व होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। क्या नहीं करते, कट नहीं करते। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, 4th पॉइंट, कि जो भी सदिश क्षेत्र के कर्व, सदिश क्षेत्र के कर्व या वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। अब इसमें अपन देख सकते हैं कि अपन ने देख लिया जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे देख लिए। अब इसमें कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं। ले लिया कि मेरे पास कोई एरिया है पर्टिकुलर, ये मैंने कोई एरिया ले लिया जो कि आपके पास डी ए एरिया। अब यदि मैं डी ए कोई ऐसा सरफेस एरिया है जो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये कोई डी ए हो जाएगा। इसका यदि मैंने कोई वेक्टर ले लिया तो वो ये वेक्टर मैंने मान लिया कि इसका जो वेक्टर है वो क्या आपके पास ए कैप है, और ये इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास डी ए वेक्टर। अब डी ए वेक्टर यानी कैसे, यदि मैं कहता हूँ कि जो भी सरफेस, जैसे आपने सरफेस एरिया लिया तो ये इसका डी ए वेक्टर इधर होगा। यदि आपने कोई एरिया ऐसे लिया तो इसका डी ए वेक्टर इधर होगा। यदि आपने कोई एरिया ऐसे लिया तो इसका वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसा सरफेस एरिया आपने लिया है उसका पर्टिकुलर जो परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो इसका क्या शो करेगा, वेक्टर शो करेगा। क्लियर। तो ये आप पहले से 12th क्लास में अच्छे से पढ़ के भी आए हो। तो अब इसमें अपन ने कोई भी एक कर्व के बेस पे अपन इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि मैंने देख लिया कि यहाँ पे आपके पास डी ए और ए के बीच में क्या बन रहा है, कोई थीटा एंगल बन रहा है। तो इसके बीच में मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या है, कोई थीटा एंगल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर डी ए वाला जो भी पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, डी फाई। वो मैंने मान लिया कि डी ए से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ भी हो सकती है, गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा मेरे पास, डी फाई होगा। कितना होगा, डी फाई। डी फाई हो तो इसको मैं वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिखूंगा, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी फाई अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, डी ए। यानी डी ए से कितना फ्लक्स बार पास आउट हो रहा है वही क्या होगा, इसका डी फाई होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ए। और मुझे पता है कि ए तथा डी ए के मध्य कोण कितना है, थीटा है। ए तथा डी ए के मध्य कोण कितना है, थीटा है। कितना होगा, थीटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट डी ए और साथ में क्या हो जाएगा, डी फाई। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर, अब यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो तो क्या अपना एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड के बेस पे ये डिफाइन हो रहा है। इसी से मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ कि ए डॉट डी ए डी फाई। और यदि मैंने कह दिया कि अपने पास जो डी ए है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो अपन कर सकते हैं कि ए डी ए क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। और इसका यदि मैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ ये भी लिखा सकता हूँ, ये इसका क्या हो जाएगा, एन कैप। और यदि थीटा डिग्री एंगल बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ए डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी फाई। क्लियर। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। तो इसको आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में कर भी सकते हो। तो ये अपना पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र कहलाएगा। तो अपन ने जो भी आज की क्लास में बात की है, तो मैंने वैसे नोट्स की फॉर्म में सारा आज लिखा है, तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, एक्सप्लेन भी किया होगा। तो आज अपन ने जो भी अपना जो यूनिट नंबर फर्स्ट का, चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर पूरा होता है। फर्स्ट था अपने पास कंसेप्ट ऑफ फील्ड, फील्ड क्या होता है, फील्ड से रिलेटेड जो भी स्टडी वो अपन ने देखी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो देखे। उसके बाद जो फील्ड के टाइप्स होते हैं वो अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र, जो अपन ने आज की क्लास में बात की है कि स्केलर फील्ड क्या होता है और वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो इससे रिलेटेड अपन ने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो सारे मैथमेटिकल डेरिवेशन या कर्व के बेस पे थे, वो अपन ने सारे देखे हैं। तो आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद।